स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास का लेसन 13 सर आइजैक न्यूटन एंड द एप्पल करने जा रहे हैं। आप सब ने अपने आसपास बहुत सारे इन्वेंशंस देखे होंगे, आपने साइंस में पढ़ी होगी, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम भी आप जानते होंगे। जैसे हम टीवी देखते हैं, फ़ैन चलाते हैं या फिर मोबाइल भी चला रहे हैं। अब हम जिस पे वीडियो देख रहे हैं वो भी किसी न किसी साइंटिस्ट का इन्वेंशन है। अब हम जानते हैं एक ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के बारे में। उन्होंने भी बहुत सारे महान इन्वेंशंस किए हैं जिनके लिए आज हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंशंस बाय साइंटिस्ट्स हैव मेड आवर लाइफ सो इजी एंड एडवांस्ड। साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन किए हैं उन सब ने हमारी लाइफ को बहुत इजी और एडवांस्ड बना दिया है। अब हम यहाँ बैठे बैठे ही चैनल चेंज कर सकते हैं, कहीं से किसी से भी बात कर सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट इन्वेंशन एंड वाई? आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट इन्वेंशन कौन सा है और क्यों है, ये बताना। सर आइजैक न्यूटन वॉज ए ग्रेट थिंकर. He observed everything around him and studied the reasons why they happened. Nothing escaped his keen sense of observation. सर आइजैक न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और एक महान विचारक थे। वो अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों के बारे में सोचते कि इनके होने का रीज़न क्या है, ये क्यों हो रही हैं। उनकी सोचने समझने की सेंस इतनी ज़्यादा थी कि उनके आसपास होने वाली चीज़ों का रीज़न उनकी ऑब्जर्वेशन से बच नहीं पाता था। ये है महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। इनकी इमेज देखिए और यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी दिखाई दे रही है। ये देख रहे हैं कि सारे जो सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ है, इनके आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ही न्यू सो अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। वो आसपास जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं उनके नियमों के बारे में, उनकी रूल्स के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। दैट नो अदर पर्सन ऑफ हिज टाइम अंडरस्टूड द वर्ल्ड एज वेल एज ही डिड। कि उनके समय का और कोई भी दूसरा आदमी ऐसा नहीं था जो इतना सब कुछ वर्ल्ड, संसार के बारे में इतना सब कुछ जानता हो। सर न्यूटन नेवर फेल्ट दैट ही न्यू इनफ। सर न्यूटन को कभी नहीं लगा कि वो सब कुछ जानते हैं, कि वो बहुत कुछ जानते हैं। उनको हमेशा लगता था कि उनको और कुछ जानने की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। ही वॉज ऑलवेज सीकिंग न्यू नॉलेज एंड मोर आंसर्स। वो हमेशा नई जानकारियों के बारे में, नए ज्ञान के बारे में खोजते रहते थे। एंड मोर आंसर्स, और बहुत ज़्यादा आंसर्स चाहते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जिनके वो आंसर्स चाहते थे। He felt that every time he learned something new. उनको लगता था कि वो हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। It opened up more questions. इससे उनके मन में और ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे टू आंसर्स, जिनका उनको जवाब खोजना था। Because क्योंकि only fools believe that they know everything. क्योंकि सिर्फ मूर्खों को ही लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। जो भी मूर्ख होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतने महान साइंटिस्ट थे, इतना सब कुछ जानने के बाद भी इनको लगता था कि मुझे और भी जानना है, मुझे सब कुछ नहीं पता। आफ्टर ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कवरिंग, जब उनको बहुत कुछ सीखते सीखते और बहुत सारे खोज करने के बाद बहुत ज़्यादा साल हो गए, व्हेन ही वॉज एन ओल्ड मैन, जब वो एक बूढ़े आदमी हो गए, ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा, आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़के की तरह हूँ जो कि एक समुद्र के किनारे खेल रहा है। वो अपने आप को एक छोटा बच्चा फील करते थे। I have amused myself by finding a smooth pebble or pretty shell. मैंने अपने आप को हैरान किया है, मैं अपने आप को हमेशा हैरान करता रहता हूँ मुलायम से रोड़े और प्रेटी शेल्स, बहुत सुंदर सुंदर शेल्स को खोज करके मैं अपने आप को हमेशा हैरान करता रहता हूँ कि ये सब कुछ है और ये सब कुछ मुझे मिल गया। उन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया। बट द ग्रेट ओशियन ऑफ ट्रुथ, कि सच का एक महान और बड़ा सागर स्टिल लाइज बिफोर मी, मेरे सामने अब भी बाकी है।
अननोन जिसको मैं नहीं जानता, एंड अनएक्सप्लोर्ड जिसके बारे में कुछ खोजा नहीं गया है, जिसके रहस्य अभी भी बने हुए हैं। मतलब वो अपने आप को एक छोटा बच्चा मानते थे, छोटा लड़का मानते थे, जिसने पत्थर खोज लिए हैं, रोड़े खोज लिए हैं, सुंदर सी शैल खोज ली है, लेकिन एक सच का बहुत बड़ा सागर उनके सामने अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा है, जिसमें और कितना कुछ गहराई में मिल सकता है वो नहीं जानते, जो उनके लिए अननोन है, जिनको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। इतना लेसन जो हमने रीड किया है उससे क्वेश्चन बनता है एक। वो क्वेश्चन है, हु वॉज सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कौन थे, उनके बारे में बताना है। सर आइजैक न्यूटन वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड साइंटिस्ट। सर आइजैक न्यूटन एक महान विचारक और एक महान साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है और साथ साथ अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।